मैं सचिन पांडे बेसिकली एक टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, डिज़ाइन कंसल्टेंट। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैं करूँगा आरिफ भाई का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी। ये रक्षाबंधन का जो पावन त्यौहार है कल, इस पे रक्षा का मतलब होता है रक्षा जो करे वो बंधन। तो चाहे ये भाई बहन की करे, दोस्त दोस्त की करे, या कोई किसी का भी करे। तो उसी पे मैंने अपनी पहली स्वरचित कविता लिखी है, जिसमें कर्ण और दुर्योधन, जिस पे बहुत कम लिखा गया है या बहुत कम लोगों ने लिखा है, मैंने उसके संदर्भ में लिखा है। जब कृष्ण कर्ण को समझाने के लिए गए कि तुम अधर्म का साथ छोड़ के धर्म का साथ निभाओ, तो कर्ण ने उनको कहा कि कुछ भी हो, मेरी जो डोर है मित्रता की, चाहे धर्म हो चाहे अधर्म, मैं उसे निभाऊंगा। यानी कि वहाँ भी उसने एक जो बंधन था रक्षा करने का अपने मित्र का, उसको निभाया। तो उस पर कविता है मेरी कि कर्ण से जब कृष्ण ने कहा कि तुम धर्म को का साथ निभाओ, अधर्म को छोड़ दो, तो कर्ण कहते क्या हैं कि वर्षों तक जीवन में लड़ा, अपनों के मध्य में हूँ खड़ा, कोई ना मुझे अपनाता है, बस दुर्योधन साथ निभाता है। जो पहले थे वो अब भी हैं, जीवन में मेरे जब भी हैं, संकट हो या हो विकल घड़ी, मित्रता की डोर अटूट बड़ी। मैं सूत पुत्र होकर भी आज कहलाता हूँ मैं अंगराज। जाहिर सी बात है, सब जानते हैं कि कर्ण को सूत पुत्र कहा गया था, और अंगराज का जब नरेश बनाया दुर्योधन ने, तब से उनका नाम अंगराज पड़ा। कि मैं सूत पुत्र होकर भी आज कहलाता हूँ मैं अंगराज, मस्तक पे सूर्य चमकता है, भीतर दुर्योधन दिखता है। जो आज बनने को आतुर हैं अपने, क्या पूर्व में देखे हित के सपने। भाई जब अंगराज बन गया, योद्धा है, तो हर कोई कहेगा मेरा अपना है, परंतु उससे पहले उसे किसी ने नहीं अपनाया। कि जो आज बनने को आतुर हैं अपने, क्या पूर्व में देखे हित के सपने। ये घड़ी जो ज्ञान सिखाती है, मुझे बेटा कहने से क्यों कतराती है। ये धर्म युद्ध है, मन विरुद्ध है, जीवन का ये संकल्प युक्त है, बिन मित्रता मेरा ये जीवन मुक्त है। मतलब बिना मित्र दुर्योधन के मेरा जीवन बेकार है, खाली है। मैं आज उसे ना छोड़ूंगा, रण में प्रहरी बन मोड़ूंगा, जो तेज किरण उस तक आएगी, मुझ काल रूप से टकराएगी। हे पार्थ मुझे अब जाने दो, युद्ध मुझे लड़ जाने दो, जीवन का मुझको मोह नहीं, मित्रता मेरा धर्म विद्रोह नहीं। हे नारायण, फिर उन्होंने कृष्ण को कहा कि हे नारायण तुम सारथी हो, अर्जुन के तुम भी तो साथी हो, बतलाओ मित्रता तुम्हारी खड़ी, मेरी मित्रता उससे बड़ी। वह जान रहा है कि भगवान के विरुद्ध हुआ युद्ध कर रहा है और उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसने कहा कि बतलाओ मित्रता तुम्हारी खड़ी, मेरी मित्रता उससे बड़ी। जीवन का असली ऋण उतारूंगा, मित्रता के लिए खुद को मैं वारूंगा, बनके अमर मैं सूत पुत्र, महाभारत का सूर्य में धारूंगा, महाभारत का सूर्य में धारूंगा। अभी भाई साहब ने जैसे एक, सभी लोग जानते हैं, हम लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। कोलकाता की घटना मानते हैं कि आज मीडिया के स्तर पे होने की वजह से बहुत फैल चुकी है, हर किसी के घर घर तक पहुंच चुकी है। घटनाएं आज से नहीं, बहुत पहले से हो रही हैं, कविताएं भी बहुत पहले से लिखी गई हैं। बेटियों का जो आज वुमेन एम्पावरमेंट को लेके बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, सारी चीज़ें हैं। यह कविता मैंने कक्षा 7 में, मैं दिल्ली में पढ़ रहा था, उस समय लिखी थी। तो आज जैसा आपने मुद्दा उठाया, बताया, तो मैं आप लोगों के सामने उसको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बेटी के लिए मैंने लिखा है कि बेटी के पैदा होने से क्यों घर में उदासी छाती है। यह सत्य है, किसी को कुछ कहना नहीं, मेरी खुद एक बिटिया है छोटी, कि बेटी के पैदा होने से क्यों घर में उदासी छाती है, क्यों घर की खुशियाँ छिनती हैं जब बेटी घर में आती है। देती है जन्म जो बेटे को, जो दे रही है बेटे को जन्म, वो भी बेटी है। कि देती है जन्म जो बेटे को, वो भी तो किसी की बेटी है, पर बेटा ही तो हो उसके, उसकी भी चाहत होती है। बेटा जो घर में आएगा, वो बाप का वंश चलाएगा, पर वंश चलाने की खातिर बहुओं की जरूरत होती है। धन्यवाद।